लपटाबै छै आरे विषम मन लपटाबै छै माना मारे माया जाल में फसाबै छै माना मारे माया जाल में फसाबै छै माना मारे माया जाल में फसाबै हे राम भजन में मन न लागो विषम मन लपटाबै छै विषम मन लपटाबै छै माना मारे माया जाल में फसाबै छो माना मारे माया जाल में फसाबै छो माना मारे माया जाल में फसाबै हे तू ही कबूल ले करबे हरि के भजन यारे तू ही कबूल ले करबे के भजन हे व्यर्थ बीतल जाइ छौ तोरो जिंदगानी यारे व्यर्थ बीतल जाइ छौ तोरो जिंदगानी सत्संग भजन में मन न लागो डीजे पे कमर हिलाबै छै डीजे पे कमर हिलाबै छै आजकल सत्संग भजन में श्रोता भगवान नहीं आबल चाहे छै नहीं आबल चाहे छै आ ओहे जगह 14 कोस भए जाता आल्हा रुदल का नाच 14 कोस पूरे सुंदरिया नगर भर देते ने जय हो कभी कहा है कि सत्संग भजन में मनो न लागो अरे डीजे पे कमर हिलाबै छै डीजे पर जीवन का हिलेबे करे छै 60 साल 70 साल के बुढ़िया आर रहे छै बुढ़वा जय हो जय हो अगर डीजे जखनिए बाजे डीजे रिमिक्स तखन 60 70 साल के बुढ़बो आर के कमर डोल जाय छै शिवदाता डीजे साउंड दूध पूरा लगा अरे सत्संग भजन में मनो न लागो आह डीजे पे कमर हिलाबै छै कि डीजे पे ठुमका लगाबै छै अमाना रे माया जाल में फसाबै छो माना रे माया जाल में फसाबै माना रे माया जाल में फसाबै छो माना रे माया जाल में फसाबै छो राम भजन में मन न लागो माया में मन लपटाबै छै विषय में मन लपटाबै छै माना रे माया जाल में फसाबै छो माना रे माया जाल में फसाबै हे माना रे माया जाल में फसाबै छो माना रे माया जाल में फसाबै बोल भक्तसल भगवान की नारद भगवान वीणा को बजाते हुए गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा है जिस रास्ते से नारद भगवान जा रहे हैं उसी रास्ते से एक राजा तमकते हुए धमकते हुए चमकते हुए कमर में तलवार है कांधे पर तुनीर है धनुष बाण लिए है और उधर से रमकता हुआ आ रहा है नारद भगवान की नजर ज्यों ही उस राजा के ऊपर पड़ा नारद भगवान समझ गए कि यही वो भक्त है जिसके साथ भगवान का झगड़ा लगा दूंगा नारद भगवान उस राजा के पास पहुंचे और राजा का नाम था राजा त्रिविक्रम कहा ओ राजा त्रिविक्रम कहा बाबा नारद भगवान कहे कहां जा रहे हो त्रिविक्रम कहा कि जा रहा हूं अयोध्या भगवान का राज तिलक हुआ है वही जा रहा हूं निमंत्रण कार्ड आया है कहा ठीक है अगर जा रहे हो तो जाओ लेकिन तुम जब अयोध्या पहुंचोगे तो सबको प्रणाम करना भगवान समेत सभी राजाओं को प्रणाम करना लेकिन तुम गुरु विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना राजा त्रिविक्रम कहा क्यों अरे वो तो भगवान का गुरु है तो मेरा भी गुरु हुआ कहा त्रिविक्रम मैं कहता हूं ना कि तुम गुरु विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना क्योंकि छत्री एक दूसरे छत्री को प्रणाम नहीं करते हैं वो गले मिलते हैं और जानते हो
वो कुछ वर्ष पहले गुरु विश्वामित्र ऋषि नहीं बल्कि एक क्षत्रिय था। कहा ठीक है देवर्षि नारद, आप जैसा कहते हो वैसा ही करूंगा। राजा त्रिविक्रम अयोध्या पहुंचे और जो ही अयोध्या पहुंचे सबके लिए उचित सिंहासन था। सभी राजा महाराजाओं को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम करे। गुरु विश्वामित्र देखे ना कि राजा त्रिविक्रम सबको प्रणाम कर रहे हैं। आज अगर त्रिविक्रम हमें प्रणाम करने के लिए आएंगे तो आज बहुत ही सुंदर वरदान दूंगा राजा त्रिविक्रम को। लेकिन राजा त्रिविक्रम सबको प्रणाम कर रहे हैं। जब बारी भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र के पास गए तो राजा त्रिविक्रम उनको प्रणाम नहीं किए, सबके सामने उनका अपमान किया। और जो ही गुरु विश्वामित्र का अपमान हुआ ना तो राजा राम भी अत्यंत क्रोधित हुए। गुरु विश्वामित्र का, हे राम, अरे कौन है ये मूर्ख जो तुम्हारे गुरु का अपमान किया है? राम, तुम अपने गुरु के अपमान का बदला नहीं लोगे? गुरु विश्वामित्र कहा, राम, ये दुष्ट राजा तुम्हारे गुरु का अपमान किया है और इसका अपमान का बदला इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो राजा राम कहा, भगवान, हे गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा हो, मैं इस मूर्ख राजा को कल सूर्य उदय होते ही मृत्यु दंड दूंगा। राजा त्रिविक्रम जो ही मृत्यु दंड का नाम सुना थर थर कांपने लगे और नारद भगवान तो झगड़ा लगा के वहां से भाग गए। नारद भगवान झगड़ा लगाते हैं, झगड़ा को छुड़ाते नहीं है। नारद भगवान एक वृक्ष के टहनी के पास जाकर छिप कर देख रहे थे। राजा त्रिविक्रम डर के मारे थर थर कांपते हुए अपने घर को जा रहे हैं। रास्ते में देव ऋषि नारद मिल गए और कहा, बाबा, हे नारद बाबा, ये क्या कर दिए आप? अब भगवान से हमें शत्रुता करा दिए। हम तो गए थे मित्रवत के लिए, लेकिन आप गुरु विश्वामित्र का अपमान करा दिए। कल सूर्योदय होते ही भगवान राम हमें मृत्यु दंड देगा। गुरु विश्वामित्र कहा, हे राजा, थोड़ा धैर्य से काम लो, बुद्धि से काम लो। तुम जाओ और माता अंजनी के पास जाओ, और जब तुम अंजनी माँ के पास जाओगे तो वहां उनको शर्त रखना, और जब वो शर्त रखेगी, कसम खाएगी, तब अपना दुखड़ा सुनाना। राजा त्रिविक्रम हनुमान जी की माता जी अंजनी माता के पास पहुंचे और कहा, मैया, इस बेटे के लाज को बचा माँ। कहा, बताओ क्या बात है? कहा, नहीं माँ, इसे नहीं बताऊंगा। जब तक तुम कसम नहीं खाओगे तब तक मैं तुम्हें अपना दुखड़ा नहीं सुनाऊंगा। तो माता अंजनी कसम खाई है। अहो पता लगाया श्री जानकी कि हे राजा त्रिविक्रम, तुम कसम खाने के लिए कहते हो, तो बताओ किसकी कसम खाओगे? तो राजा त्रिविक्रम कहे, तुम्हारे प्राणों से जो प्यारा है उस हनुमान के कसम खाओ। तो माता अंजनी कसम खा रहे हैं, अरे प्राणों से भी बढ़कर अहो प्यार करती जानकी, तो लीजिए सौगंध खाता, तो लीजिए सौगंध खाता उस बेटे हनुमान के। लीजिए सौगंध खाता उस बेटे हनुमान की। राम हो लीजिए सौगंध खाता उस बेटे हनुमान के। लीजिए सौगंध खाता उस बेटे हनुमान के। माता अंजनी कसम खाई है कि मैं उस हनुमान के कसम खा रही हूं, बता तुम्हारी क्या परेशानी है? जब त्रिविक्रम देखे कि अंजनी माता कसम खा ली है तो कहा, माँ, तुमने तो कसम खा ली है और मैं अपना दुखड़ा आपको बताने जा रहा हूं। कहा, क्या दुखड़ा है? तो कहा, कल सूर्य उदय होते ही प्रभु श्री राम
हमें मृत्यु दंड देगा। और जो ही भगवान राम का नाम सुना, अंजनी माता कान चाप ली, कहा ओ राजा, तुमने ये क्या कर दिया, क्या कसम खिला दिया मुझे। उस बेटे हनुमान की कसम को खिला दिया है। कहा ठीक है, अगर मैं कसम खा ली हूं तो तुम्हारे प्राण की रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा धर्म है। त्रिविक्रम, राजा त्रिविक्रम और नारद उनके घर से थोड़ा हट गए। और जब हनुमान जी महाराज आए तो हनुमान जी महाराज अपने माता जानकी को देखे उदास बैठे हैं। हनुमान जी पूछे, माता जी, हे मैया, क्या हुआ, किस कारण आप उदास हैं। तो अंजनी माता बोली कि हनुमान, जब तक तुम कसम नहीं खाओगे तब तक मैं तुम्हें अपना दुखड़ा नहीं सुनाऊंगा। तो फिर हनुमान जी कसम खा रहे हैं, आहो प्राणों से भी प्यार करते है मेरे माता जानकी, तो लीजिए सौगंध खाता हूं प्रभु श्री राम के। माता अंजलि खाई कसम हनुमान की, और हनुमान जी कसम खाए भगवान श्री राम के। कहा मैं राम का कसम खा रहा हूं माता जी कि अगर आप पर कोई संकट, कोई विपदा आया तो उसे पल भर में मिटा दूंगा। तो माता अंजनी कहे, हे हनुमान बेटा, तुम कसम खा लिया हो बेटा, आज तुम्हें त्रिविक्रम के प्राण को बचाना पड़ेगा। देखिए एक बेटा अपनी माँ के लिए क्या क्या नहीं करता है। हनुमान जी महाराज अपनी माता को उदास देखकर खुद उदास हो गए और कहा, माता जी, आपके जो दुखरा होगा वो दुख मैं मिटाऊंगा, लेकिन आइ काल के बेटा माय बाप को उदास देखे छे, दुख देखे छे तो और दुखे दे छे। कहियो माय बाप आजकल के बेटा सुख नहीं दे पावे छे। एगो कवि गेल के, एगो बूढ़ी माय के 3 गो बेटा रहे। ओई बूढ़ी माय तीनों बाल बच्चा के पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनल के। आ जब तीनों के शादी ब्याह भले, 1 साल बढ़िया से रहले, आ जब दूसरा साल चढ़ले तो तीनों पुता हुआ ओई बूढ़ी माय के, ओई बुढ़वा के गजन करे छे। कोना गजन करे छे। एक दिन वो बूढ़ी माय एगो फूली लोटा में पानी पियत रहे। फूली लोटा में जब पानी पियत रहे तो उन्हें बड़की पुता हुआ देख ललके। बड़की पुता हुआ जब देख लगे तो बड़की पुता हुआ दौड़ल अले और बुढ़िया माय के हाथ से लोटा छीन ललके। जो बूढ़ी माय के हाथ से लोटा छीन ललके तो बूढ़ी माय दुर्गा माय के मंदिर में जाके काने छे, हे माय, भगवान से गुहार लगबे छे बूढ़ी माय कि लटबा दिल हो एगो बाबा, बेटबा दिल हो 3। भगवान, अरे जैया हमारा बेटा नहीं रहे तहिया दुर्गा माय से, भोला बाबा से बेटा मांग लिए, छठ माय से बेटा मांग लिए। कहलिए हे छठ माय, हमारा बेटा देबो तो जोरा सूप चढ़ेबा। दुर्गा माय कहलिए, दुर्गा माय, तू अगर हमरा एको गो बेटा दे देबो तो जोरा खस्सी चढ़ेबा। एगो बेटा ने 3 गो बेटा दिल, लेकिन तीनों बेटा से सुख नहीं मिले कि लटबा दिल हो एगो बाबा, बेटबा दिल हो 3। अरे पनिया पिलैते बेटवा, अरे पनिया पिलैते बेटवा, लटबा ललकै छी, कैसे कटतै हमरो दे। बुढ़िया में काने छोड़ कहे छे, आबई रातिया नैनी, कैसे कटतै हमर दिन। आबई आबई रातिया नैनी, कैसे कटतै हमर दिन। आबई रातिया नैनी, कैना कटतै हमर दिन। लटबा दिल हो एगो बाबा, बेटबा दिल हो 3। लटबा दिल हो एक बाबा, बेटबा दिल हो 3। अरे
कटतई हमरो आबई रातिया नैनी कैसे कटतई हमर दिन आबई रातिया नैनी कैना कटतई हमर दिन आबै रातिया नैनी कैना कटतई हमर दिन। तीनों पुतोह बुढ़बा बुढ़िया के देखल नहीं चाहे छे। जब बुढ़वा बुढ़िया साँझ के आवे छे कहै छे हे बड़को हे मझलो हे छोटको हे भूखल लागल छे तनिक रोटी और छत दे। जब तनिक रोटी मांगे छे तो बुढ़वा बुढ़िया को बड़की मझली छोटकी तो चुपकी करे छे। अरे बड़की पुतहुआ मुँह चमकावे मझली मारे तीन बाबा मझली मारे तीन। बड़की पुतहुआ मुँह चमकावे मझली मारे थे बाबा मझली मारे थे। बड़की पुतहु सुने छे कि बुढ़िया रोटी मांगे छे तो बुढ़िया के बोली सुन के हेलो बुढ़िया के बोली सुन के बड़की पुतहु मुंह अन्य टेढ़ के ले छे मब्बी अन्य टेढ़ के ले छे। अब बड़की पुतहु जे कहै छी के न बड़की पुतहु मुंह चमकावे छे मैझलियो पीन करे छे भन्ने करे छे। ए जब हम एलिए न नया नया बुढ़िया बर हमरा पर शासन करत रहे तनियो घुंघटा अगर उठल रहत 10 गो गाड़ देत रहे भाई डाही के बेटी ये भाई डाही के बेटी घुंघटा नीचा कर आय बुढ़िया के हम रमगोल्ली झट छोड़ा देवे। बड़की पुतहु कहे छे बड़की पुतहुआ मुँह चमकावे मझली मारे पेन बाबा मझली मारे पेन आहो। बड़की पुतहुआ मुँह चमकावे मझली मारे पेन बाबा मझली मारे पेन। बड़की अब मझली के दुश्मन बने गए। अब बुढ़वा बुढ़िया सोचलके कि छोटकी पुतहु के अपन हित है। छोटकी पुतहु के वृद्धा पेंशन मिलत रहे सुन लो बूढ़ा पेंशन हाँ वृद्धा पेंशन मिलत रहे तो ओहिमे से 100 दे देते रहे बुढ़बो देते रहे बुढ़ियो देते रहे छोटकी पुतहु। बुढ़वा रहे हरे राम जी और बुढ़िया रहे मती वाली। इनकरो टाइम आवे वाला छे। बुढ़बा बुढ़िया सोचलकै कि बड़की मझली दुश्मन बने गए कहीं छोटकी अपन हित छे तो देखियो छोटकी ओहो से बड़का दुश्मन छे। छोटकी की कहे छे आहो छोटकी कहै छै दुर्गा माई से हो छोटकी कहै छै दुर्गा माई से आ बुढ़बा बुढ़िया मरतै जौने दी तोरा पठा चढ़ैबती। कहे हे दुर्गा माई ई जहिया घर के कलम ई जहिया घर के भारी बुढ़वा बुढ़िया मर जेते तहिया 3 गो पाठा चढ़ेब। देखियो माय बाप कते जतन से पोस पाइल ओइ बेटा पोसलकै आय तीनों पुतहुआ दुख दै छै गायर बात दै छै तैयो ने बेटा कहै छै किया तू हमरा माय बाप के एहन बात कहै छौ कि छोटकी पुतहु कहे दुर्गा माई से अब बुढ़िया मरतै जौने दिन तोरा पठा चढ़ैबती। आरो की आ चाहे कर्जा होतै री तोरा पठा चढ़ैबती चाहे कर्जा होतै रे तोरा पठवा चढ़ैबती। चाहे कर्जा होतै री तोरा पठा चढ़ैबती चाहे कर्जा होतै रे तोरा पठवा चढ़ैबती। आइ काल्हि के जब घर वाला हाट जाय छै एने बाजितपुरा हाट जाय छै बुधवार के लागे छे हाट शनिवार का हाट लागे छे। एने दूधपुरा बाजार जब साँझ के जाय छै सब्जी आर ले ले एने से घर वाली फोन करे छै उससे पहले मैं कहे छे बेटा करे बेटा अरे तोरा पढ़लियो सुने रे बेटा बेच के अपन जमीन दुलरुआ बेच के अपन जमीन तोरा पढ़लियो सुने रे बेटा बेच के सभे जमीन बेटा बेच के सभे जमीन। माय बाप एक टाइम भोजन करे छे लेकिन अपना बेटा बेटी के पढ़वे छे बेटा बेटी के भविष्य बनवे छे लेकिन वो बेटा आगा चल के दुश्मन भे जाय छे।
मैं कहे छे तोरा पढ़ लियो सुने दुलरुआ बेच के सभे जमीन दुलरुआ बेच के सभे जमीन तोरा पढ़ लियो हमारे बेटा बेची के सभे जमीन बेटा बेची के सभे जमीन अरे मैया बाबू ले सुखल रोटी हो। अब ओई बात पर जब घर वाला जाए छे न दूधपुरा बाजार साँझ के हमर चाची बड़ी ध्यान से सुने छे घर पर जेते मैं कहल के न लगाबैत रहे। जब घर वाला जाए छे दूधपुरा बाजार साँझ के तो एने से कनिए न फोन लगल के हेलो हेलो कहाँ छियै यो दूधपुरा बाजार में। ओने से आबो लगबे तो हमरा ले एक प्लेट चाउमीन अच्छा एक प्लेट पिज्जा पिज्जा कहे छे पिज्जा कहे छे पिज्जा एक प्लेट पिज्जा ले लेबै एक प्लेट बर्गर एक प्लेट लिट्टी समोसा ले लेबै। अब एने से कनिया ऑर्डर कर दलके ओने से घर वाला कहे छी कि आए है तो ई सब खेबो हुआ घर में जो बुढ़वा बुढ़िया छे ऊ की खेते। अच्छा देखियो पुतहो खेते चाउमीन चाट पिज्जा बर्गर अब मैं बाप कल के ऊ की खेते तो कल के आवन अरे दिन के होते सुखल का रोटी और वह होते तनी चटनी और पीस देवे। हमरा सुनील भाई सनक आदमी रहे। मैं कहे छे रे बेटा कि मैया बाबू ले सुखल रोटी अच्छा अरे कनियन ले चाउमीन जब ओने से चाउमीन चाट किन का आबै छे त केड़का पन्नी में ले ले छे कोई देखे हाँ कोई देखे नहीं आबै छे पीछे से लेने आबै छे कोहबर में ढुक जाए छे अनिल भाई सनक आदमी आ कोहबर में जब ढुक जाए छे तो बुढ़ियो में के नहीं रह जाए छे बुढ़िया में तनी गो टाट फाड़ दे छे आ देखैत रहे छे कि बेटा कहीं देखते हमर माय देखे छे तनियो के दे दे। लेकिन ओइ अभागा बेटा के देखियो एको बेर पीछा मुड़ के नहीं देखे छे कि हमर माय देख रहल छे। ओ मैं कहे छे रे बेटा कि मैया बाबू ले सुखल रोटी अरे कनियन ले चाउमीन ध्यान रखियो अनिल भाई कैसे कटतौ हमरो दिन आबौ रात्रि जानै नीन कैसे कटतौ हमर दिन आबै राती आनै नींद कैसे कटतै हमर दिन हे अलटवा दिल हो एगो बाबा बेटवा दिल हो ते लटवा दिल हो एक बाबा बेटा दिल होते अरे पनिया पिलैते बेटवा पनिया पिलैते दुलरुआ लटवा लेलकै छीन कैसे कटतै हमरो आबै रातिया नीन कैसे कटतै हमर दिन आबै राती आनै नींद कैसे कटतै हम आबै रातिया नीन कैसे कटतै हमर दिन आबै राती आनै नींद कैसे कटतै हमर दिन आबै रातिया नीन कैसे कटतै हमर दिन। बोल राजा रामचंद्र भगवान की अपने आर के नहीं कलिए इस समाज में जना भय रहल छै तें के लिए आइए मैं सुना रहा था कि जब हनुमान जी महाराज श्री राम के कसम खा लिए कहा मां मैं उस राजा त्रिविक्रम का रक्षा करूंगा और कहा मां राजा त्रिविक्रम है कहां तो राजा त्रिविक्रम को बुलाए। जब राजा त्रिविक्रम आए तो राजा त्रिविक्रम के साथ वो गुंडा बाबा देवर्षि नारद भी वहां आ गए झगड़ा लगाने वाला। कहा इस सब के पीछे आपका हाथ है नारद बाबा। अरे आप तो सच में एक गुंडा है आप भगवान के साथ उनके भक्त में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर झगड़ा लगा ही दिए हैं तो कोई बात नहीं अब मेरा धर्म है कि अपने माता जी की कसम को पूरा करूंगा। हनुमान जी महाराज वहां से चले देते हैं और बंदर भालू